नमो भगवते तस्मै कृष्णायादभुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्कीर्ति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 13वां आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, दृष्टि, करुसु, प्रसंध और वसुवान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वे देव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर इनका इंद्र है। पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, ये तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का नाम ही बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया की भी 3 संतानें हुई, सवर्णी, शनैश्वर और तपती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु हुए। उनके पुत्र होंगे निर्मोख, विरजसक आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, बिरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने 52 अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रैलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर वे ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुहक की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचगर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धुतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उप श्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरी
श्रेण आदि उनके पुत्र होंगे, और हविष्यमान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे, और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे, और वह धृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा, और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देवमान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनमंत्र में ऋतिधामा नामक इंद्र होंगे, और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा, और उसी रूप में भगवान उस मनमंत्र का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय, देव सावर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे, तथा इंद्र का नाम होगा दिवस्पति। उस समय निर्मोग और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहूति की पत्नी वृति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा, और उसी रूप में भगवान विवस्पति को उसी रूप में भगवान दिवस्पति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे, और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी बिताना के गर्भ से वृद्ध भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे, तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनमंत्र भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम स्वरूप श्री यमुने महारानी की जय। परम दयाल श्री गोसाई जी की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।